जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं कांटे जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पूनम त्रिपुरा से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने मुझे कुछ 4-5 दिन पहले मुझे एक सपना दिखाया, जिसमें किसी की मौत हो जाती है, जो मेरे जान पहचान वाले है, और मैं सपने में रोने लगती हूँ और फिर मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि ये हुआ है उनके साथ। फिर मेरी नींद खुल जाती है, फिर मैं सोचने लगती हूँ कि गुरुजी ने मुझे क्या सपना दिखाया। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि कुछ शायद बहुत बड़ा कष्ट था, जो मेरे साथ बहुत बड़ा गलत होने वाला था, जो गुरुजी ने सपने में काट दिया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो मेरे सपने में इतनी बड़ी कष्ट आपने काट दिया। ये कुछ 2-3 या 3 दिन पहले मुझे और एक सपना आया। मुझे पूरा सपना तो याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि कुछ हुआ था और मैं गुरुजी की मंत्र जाप करने लगी थी ज़ोर ज़ोर से। इतना मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं गुरुजी की मंत्र जाप कर रही थी। फिर मेरी आँख खुल गई। गुरुजी, इतनी पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो रही है, कुछ दिनों से सब कुछ गलत ही हो रहा है मेरे साथ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन में एक डर सा बैठ गया है और सब गलत हो रहा है। जिनके लिए भी मैं अच्छा करती हूँ, बुरा ही होता है मेरे साथ। मैं बुरी ही बन जाती हूँ सबके पास। पता नहीं गुरुजी, और कितना नींबू की तरह निकलेंगे आप। थक गई हूँ गुरुजी, और नहीं होता है मुझसे, सहा नहीं रह जा रहा है। जब से मुझे होश संभाला है, जब से मैं समझने की शक्ति आई थी, तब से सिर्फ दुख ही झेला है। अब और नहीं हो रहा है गुरुजी, और दुख नहीं झेला जा रहा है मुझसे। इतनी डर, इतनी बेचैनी, इतनी टेंशन, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। प्लीज़ मुझे यहाँ से ऐसे दंगल से मुझे निकालिए गुरुजी। मैं हर टाइम यही कोशिश करती हूँ, जब भी मूड ख़राब होता है या दुख होता है, आपका नाम जप शुरू कर देती हूँ। फिर इंसान हूँ, फिर पता नहीं कौन सी टेंशन आ जाती है, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर से मैं नाम जप शुरू करती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए शांति मिलती है गुरुजी। मुझे आप खुद रास्ता दिखाइए गुरुजी। मैं किसी के लिए बुरा नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे गलत समझा जा रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है गुरुजी। किराए पे मकान पर रहती हूँ, वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। किसी को समझा नहीं पा रही हूँ गुरुजी। मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मेरे लिए भी सही सोचते हैं सब लोग। एक बात गुरुजी, कि मेरे भाई के लिए आप इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हो, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कि वो खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगी। गुरुजी, मैंने इससे पहले आपको कभी नहीं बोला कि मेरे बच्चे का काल सर्प दोष है। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, बस मुझे इतना पता है गुरुजी कि आप है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे के सर पर जब तक आपका हाथ है ना गुरुजी, उसको कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये दोष क्या होता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस मुझे इतना पता है कि मैं आपके सिवा मैं किसी के पास नहीं जा सकती। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और आप कुछ दिनों से मुझे एक ही मैसेज बार बार दे रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को लेकर टेंशन ना करूं, आप है उसके साथ। तो मुझे माँ हूँ ना, इसलिए टेंशन हो जाती है, लेकिन फिर भी ये एहसास है कि आप है तो उसको कुछ नहीं होगा। वो पढ़ाई में भी अच्छा है, लेकिन क्या है गुरुजी कि वो इतना चंचल है कि एक जगह पे बैठ के पढ़ता नहीं है, और अगर ये लगातार 2 दिन या 3 दिन पढ़ लेता है तो उसके बाद ही उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है उसकी तबीयत में। उसको कभी बुखार, कभी नाक से खून निकलना,
कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द। ऐसा कब तक चलेगा गुरुजी? अब मुझसे और नहीं सह जा रहा। गुरुजी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप ही कुछ करिए गुरुजी। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, लेकिन कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ, मुझे नहीं पता। अब कब मुझे बड़े मंदिर लाएंगे या लेके जाएंगे, मुझे इसकी इंतज़ार है गुरुजी। मेरे बच्चे को लेके मैं एक बार जाना चाहती हूँ बड़े मंदिर। माँ बाबा नहीं है, लेकिन आप तो है ना। सॉरी गुरुजी, मुझे रोना आ रहा है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगी गुरुजी, उसकी रक्षा कीजिए। उसके लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूँगी गुरुजी, प्लीज़ उसकी रक्षा कीजिए। जब भी उसकी तबीयत खराब होती है ना गुरुजी, दिल में इतनी बेचैनी होती है, आपको सब पता है। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए गुरुजी। और मुझे पता है कि आप मेरे संग संग ही रहती है। जब भी मैं घर से निकलती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग्स, मोबाइल पर भी 111, 222, 777 की ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई देते हैं। और कभी कभार मुझे वाइट कबूतर भी दिखाई देते हैं। गुरुजी, आप हमेशा मेरे अंग संग रहिए, मुझे सटीक राह दिखाइए। मुझे गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है गुरुजी, उस कारण से मैं पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल देती हूँ, बच्चे को भी मार देती हूँ। कभी कभी वो पढ़ाई नहीं करता है तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गुरुजी, मेरा गुस्सा कम कर दीजिए। आपका आशीर्वाद अगर मेरे सर पर रहा ना गुरुजी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे बच्चे, मेरे पति, अंकल और मेरे भाई की रक्षा कीजिए। उनको बहुत से ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। मेरे बच्चे का हाथ पकड़ लीजिए गुरुजी, उसकी रक्षा कीजिए। उसको थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगा दीजिए गुरुजी। वो छोटा है लेकिन फिर भी गुरुजी उसकी हेल्थ को ब्लेस कीजिए गुरुजी। मेरा बच्चा इतना समझदार नहीं है, उसको समझदार बनाइए गुरुजी, ताकि दुनिया की समझ उसको आ जाए। मुझे तो नहीं आई अभी तक, मैं दुनिया को पहचान ही नहीं पाई गुरुजी। गुरुजी, और एक शुक्राना है, क्या हुआ था कि कुछ रिश्तेदार बहुत दूर चले गए थे, लेकिन एक शादी के कारण सब अब एक साथ हुए, मनमुटाव मिट गया गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर तो ये कभी संभव नहीं होता। आपने असंभव को भी संभव कर दिया है गुरुजी। आप इतना कर दीजिए कि मेरे भाई की जल्द से जल्द शादी हो जाए गुरुजी। मुझे पता है कि मांगना नहीं है, मानो, लेकिन फिर भी गुरुजी इतना झेल चुकी हूँ ना कि अब और नहीं सहा जा रहा है। भाई की शादी हो गई तो वो खुश, तो फिर मैं एक चैन की सांस ले सकती हूँ गुरुजी। सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और जो आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करते हैं उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और यहाँ पे मैं अपनी शुक्र सत्संग को समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्र सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।